हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो डियर प्रॉफिटियर्स, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। और एक बार कोई स्टॉक चलने क्या लगता है, देखिए ब्रोकरेज हाउसेस पता नहीं क्या सोच के उस पर बेट लगाते हैं। उनको खुद को एग्जिट चाहिए। ज़्यादातर के तो यही होता है दैट सम बिग ब्रोकरेज हाउस नीड्स दैट बिग इन्वेस्टर्स नीड एन एग्जिट, तो उस पर एकदम बुलिश बाय कॉल दे दो। एनीवे कल खबर आई थी कि स्विगी जो है, स्विगी का वैल्यूएशन बढ़ सकता है और इस वजह से जोमेटो पे बहुत बुलिश टारगेट्स आ गए 250 वगैरह वगैरह। लेकिन आज इकोनॉमिक टाइम्स में, बाय द वे, ऑल स्टॉक आइडियाज़ डिस्कस्ड ऑन दिस चैनल आर डायरेक्टली सोर्स्ड फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। मेरा खुद का कोई रिकमेंडेशन बाय या सेल का नहीं है। ऑल व्यूअर्स आर एडवाइज टू टेक ओपिनियन फ्रॉम योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड देन टेक अ कॉल। ओके, ये आपके सामने डिलीवरी। अब ये बिज़नेस अच्छा है। This company, as you can see, is in the business of logistics services। जब से ये लिस्टिंग हुई है बिज़नेस ठीक ठाक है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स बढ़ रहा है तो ई कॉमर्स का एक एंसिलरी यानी सपोर्ट फंक्शन है जो काफ़ी बढ़ सकता है, डिलीवरी। मैं पर्सनली इसको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज के इकोनॉमिक टाइम्स 25 जून को जो आर्टिकल आया है उसमें लिखा है टॉप ब्रोकरेज हाउसेज इस पे बुलिश हैं बाय 40%, मतलब अभी के भाव से ऊपर 40%। अब ये मुझे थोड़ा, मैंने सोचा यार इसको उठा के पकड़ते हैं, ब्रोकरेज हाउसेस को देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो लोग और क्यों बोल रहे हैं। सो इट प्रोवाइड्स अ फुल रेंज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज इंक्लूडिंग एक्सप्रेस पार्सल्स, हैवी गुड्स, फ्रेट, एक्सप्रेस फ्रेट, सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर, वैल्यू एडेड सर्विसेज काफ़ी है। स्टार्टअप है और स्टार्टअप्स को आंकने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जैसे हमने जोमेटो को किया था। तो आप, so anybody watching this video, please understand you cannot put startups in the same window of PE ratio, PB ratio, क्योंकि वो अब तक प्रॉफिटेबल मुश्किल से हुए होते हैं। लाइक जोमेटो का ब्लिंकिट अब जाके प्रॉफिटेबल हो रहा है। तो एनीवे डिलीवरी में आप देखोगे तो करंट प्राइस और मार्केट कैप ही देख सकते हैं। बुक वैल्यू 124 है, तो प्राइस टू बुक रेशियो ठीक है इसका, लेकिन ROE अभी तक नेगेटिव में है। और ये स्टॉक पिछले एक साल में अगर आप देखो तो मोर और लेस फ्लैट रहा है। बीच में इट हैड टच्ड इट्स 52 वीक हाई ऑफ 488 और वहाँ से नीचे गिरा है। अब अगर इसका 200 डे मूविंग एवरेज देखें, जो खासकर हमें अब देखना चाहिए क्योंकि स्टॉक को लिस्ट होके भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो 200 डेमा है 420 420 और 50 डेमा है 414। वेरी वेल प्लेस्ड है ये स्टॉक। 414 अगर चढ़े और 200 डेमा पे सपोर्ट ले, वहाँ जाके फिर मैं मानूंगा कि यहाँ से, बट 420 से भी मैक्सिमम मेरे को दिखता है 488। 40% अपसाइड इन्होंने दिया है। सो आप ट्रैक करो अभी से लेके अगले 6 महीने तक, यानी बाय ईयर एंड ऑफ 2024 अगर ये 40% चल गया तो ब्रोकरेज हाउसेस बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से। तो मैक्सिमम 200 डेमा के ऊपर जाने के बाद मैक्सिमम 12-15% चलेगा। रिस्क ज़्यादा है इसमें बिकॉज प्रोज अभी है नहीं और होगा भी नहीं, मतलब इट्स नॉट इजी। देखिए ना, इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो स्टार्टअप्स जो होते हैं ना वो अभी अभी लिस्ट होने के बाद में अब ये प्रॉफिटेबल हुई नहीं है, हो रही है, लॉस को कम करते जा रही है। तो जो जोमेटो में हुआ था, आस्ते 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 करके वो एबिटा लेवल पे पॉजिटिव हुए, फिर नेट प्रॉफिट लेवल पे पॉजिटिव। शायद ब्रोकरेजेस देख रहे हैं कि डिलीवरी भी इवेंचुअली जब प्रॉफिटेबल होगी तो यहाँ से शायद उनको अच्छा रिटर्न दिख रहा है। 40-45% इस साल में तो मुझे नहीं लग रहा है, मे बी नेक्स्ट ईयर में हो जाए। बट इसमें और इंटरेस्टिंग देखते हैं क्या सीन है। प्रमोटर्स ने माल बेचा है, लिस्टिंग के बाद बेचा है, ठीक है। बाय द वे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा मेरे को लगता है आज ही, कि प्रमोटर्स भर भर के अपने शेयर बेच रहे हैं, विच इज़ द इवेंचुअल इंडिकेशन दैट मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है। दैट्स द मेन इंडिकेशन। बाय द वे प्रमोटर सेलिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है इन द फर्स्ट 6 months ऑफ 2024। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। लेट मी नो योर थॉट्स ऑन डिलीवरी। अगर आप कभी लिए, आपके जो किस्से हैं वो बताइए। बट इसमें एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं। हाँ, पहले तो देखते हैं पी रेशियो के हिसाब से। नहीं, नेगेटिव पी है ना, पी नेगेटिव है क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं है अभी तक, तो क्या ही देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें स्टार्टअप्स में ना न्यू इन्वेस्टर्स नहीं, न्यू एनालिस्ट भी नहीं समझ पाएंगे।
म्यूचुअल फंड वाले ही नहीं समझ सकते तो हम लोग क्या समझेंगे। DII इंटरेस्ट इसमें बहुत बड़ा है। ये देखिए, ये मुझे दिखाना था कि लोकल जो म्यूचुअल फंड्स है वो बहुत भर भर के बाय किए हैं या करने वाले हैं या करना चाहते हैं। एंड नोटिसेबली वन ऑफ द गुड परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स आफ्टर क्वांट, मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड का 4.81% उन्होंने ख़रीदा है और इसी साल में ख़रीदा है। और इनके ब्लू चिप फंड में भी ये 2.75% है। और अच्छे खासे फंड्स SBI ने अपना होल्डिंग बढ़ा के 9.77% किया है डिलीवरी में, SBI हाइब्रिड इक्विटी फंड। तो भाई कुछ तो है जो DIIs बाय कर रहे हैं और FIIs। ओके, सो माय बैड, मैंने प्रमोटर होल्डिंग बोला था डिक्रीज, बट एक्चुअली वो FIIs है सारे के सारे, क्योंकि ये स्टार्टअप है ना, तो इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट्स जो आते हैं वो फॉरेन फंड से आते हैं। तो इसके बेसिकली प्रमोटर होल्डिंग ना के बराबर होगी, बहुत ही कम होगी। और FII होल्डिंग इसमें 63% है। नो वंडर, देखो यही मैं कह रहा था ना, चूँकि इस स्टॉक में विदेशी निवेशक ज़्यादा हैं तो विदेशी ब्रोकरेज हाउसेज इसमें आपको टारगेट ऊपर के दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको एक एग्जिट मिले और रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में ऐसे स्टॉक शायद वो फंस जाए। मैं खुद मानता हूँ यहाँ से 10-15% मिल सकता है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा है हाउएवर एट दिस स्टेज ऑफ द मार्केट, लेकिन 40-45% इसी साल में, भाई ये ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स पे आप लोग मत जाइए। मुझे नहीं लगता आपको अपना कीमती पैसा वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जहाँ FIIs, और ये सब कोई नोटेबल FIIs नहीं है, ये सब स्टार्टअप इन्वेस्टर्स हैं गाइस, इनको एग्जिट चाहिए होता है इंडियन कंपनी से। तो ये एक तरह का ट्रैप हो सकता है रिटेल निवेशक के लिए, क्योंकि ये सारे FIIs जो आप देख रहे हो ना, ये टैक्स फ्री कंट्रीज़ जहाँ टैक्स फ्री हेवन्स बोलते हैं, ये देखो ना, ये केमन आइलैंड्स में लिस्टेड है ये कंपनी, SVF डोरबेल केमन आइलैंड्स में लिस्टेड है, जहाँ उनको टैक्स नहीं भरना है। तो ये जो पैसा होता है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन ये घुमा फिरा के लाया गया पैसा होता है और ये इंडियन स्टार्टअप्स में डालते हैं टैक्स बचाने के लिए। और अब जब उन्होंने कमा लिया है तो उनको एग्जिट चाहिए। अब एग्जिट कैसे मिलेगा? एक ब्रोकरेज रिपोर्ट छाप दो, ब्रोकरेज हाउस को पैसे दे दो कि हमारे लिए अच्छा अच्छा बोल दो, तो रिटेल और दूसरे लोग इसमें फंसेंगे। और फंसेंगे मतलब क्या, वो तो वक्त ही बताएगा, बट उनको एग्जिट चाहिए होगा शायद 488 पे, ये भाव पे एग्जिट चाहिए होगा। ऐसी रिपोर्ट छापेंगे तो आज देखना पड़ेगा इसमें बाइंग कितनी आती है, एंड देन वील कम टू नो कि एग्जिट किसको मिलेगा और एंट्री किसको मिलेगी। लेकिन ये स्टॉक जो है ना, एनीबडी हु इज़ लर्निंग मार्केट्स, यंग इन्वेस्टर्स, प्लीज़ ट्रैक दिस स्टॉक। इसको ट्रैक कीजिए अगले 6 महीने कि क्या ब्रोकरेज हाउसेस कितने सही हैं। मेरे हिसाब से तो उन्होंने खुद को एग्जिट दिलाने के हिसाब से ही किया है, बट you can comment on what you see on this particular stock. I'll see you in the next video very soon. Jai Hind, Jai Maharashtra, keep profiting.